हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी स्पेशल सीरीज जो हमने चलाई थी कार ज्ञान यात्रा, इसी का एक एपिसोड होगा। कार ज्ञान यात्रा मैंने एक छोटी सी सीरीज चलाई है जिसके अंदर मैं आपकी कार के सारे पार्ट्स को और उनकी वर्किंग को, उनकी लोकेशन को, उनके खराब हो जाने को, उनके सही होने को और उनके इफेक्ट को जो आपकी ड्राइविंग पे पड़ता है, सारी चीज़ों को एक ईजी वर्ड में आपको समझा सकूं, जिससे आने वाले टाइम में आप भी उसका फायदा उठा सकें, ताकि इन केस कभी आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको समझ पाएं। अगर कोई थ्योरी आपको देता है कि ये पार्ट खराब हो गया है तो उस थ्योरी को आप कम से कम समझ पाएं। छोटी सी कोशिश है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगी। आज का जो एपिसोड है स्पेशली मैफ सेंसर के ऊपर है, MAF मैफ सेंसर। इससे लास्ट वीडियो जो मैंने की थी वो था O2 सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, जो ऑक्सीजन को सेंस करता है और ECU को बताता है। उसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहते हैं आप माइलेज और परफॉर्मेंस पे, तो जाके एक बार वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे मैफ सेंसर पे। मैफ सेंसर मास एयर फ्लो सेंसर। अब इस सेंसर का नाम से ही आपको पता चल रहा है, मास एयर फ्लो सेंसर। ये इंजन के अंदर जाने वाली हवा के फ्लो को नापता है, कितना फ्लो आपके इंजन में गया है, लेकिन इंजन को उससे क्या फर्क पड़ता है, कितना गया है कितना नहीं गया है, वो आपको वर्किंग से पता चलेगा। अब उसकी लोकेशन क्या होती है, मास एयर फ्लो सेंसर की लोकेशन सबसे पहले दिखा दूंगा। गाड़ी ये ब्रेजा है, पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, 1.5 लीटर का इंजन है। इसमें एयर फिल्टर लगा हुआ है, ये देखो एयर फिल्टर है, ये है एयर फिल्टर नीचे लगा हुआ। अब एयर फिल्टर के जस्ट बाद जो लाइन जाती है वहां पे आपको सेंसर मिलता है, मास एयर फ्लो सेंसर। देखो पहले हवा चाहिए इंजन को आपके पेट्रोल को जलाने के लिए, तो हवा यहाँ से अंदर जाती है, यहाँ से अंदर गई, यहाँ से फिल्टर हुई क्योंकि गंदगी भी नहीं चाहिए, फिल्टर हुई, साफ हवा यहाँ से अंदर आई और यहाँ से बह के इंजन में गई। अब कितनी बह के गई, ये डेटा इस मैफ सेंसर को चाहिए। अब इस मैफ सेंसर को खुद नहीं चाहिए क्योंकि मैफ सेंसर तो एक मैसेंजर है, मैसेज पास करने वाला सिर्फ है। मेन डेटा किसको चाहिए, वो चाहिए आपके ECU को। ये लगा हुआ इंजन का मास्टरमाइंड ECU बैटरी के जस्ट पीछे। अब इसकी लोकेशन समझ गए आप। किसी भी गाड़ी में अगर आपको मैफ सेंसर ढूंढना है तो एयर फिल्टर के जस्ट बाद आपको मैफ सेंसर मिलेगा। अब उसका काम बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहने वाली हवा को नापना और ECU को बताना, क्योंकि ECU एक कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में बताना, उसको सिग्नल की लैंग्वेज में बताना। अब इस हवा के फ्लो को वो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, थोड़ा सा वर्किंग में समझ जाओगे आप, वर्किंग कैसी है इजी वर्ड्स में करके समझा रहा हूं। समझ लीजिए एक ऐसा वायर है, तार है, इसके बीच में रेजिस्टेंस होता है, किसी भी तार में रेजिस्टेंस होता है कम और ज्यादा। अब इस तार को दोनों तरफ से करंट देके गर्म किया जाता है। जब ये गर्म होगा तो जाहिर सी बात है हवा से ठंडा भी होगा। तो अब जब इस पे हवा फ्लो करके जाती है तो उस वायर में जितनी ठंडक आती है उस हिसाब से उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। जितना ठंडा होगा तो रेजिस्टेंस अलग होगा, गर्म होगा तो रेजिस्टेंस अलग होगा। अब इस रेजिस्टेंस के वेरिएशन को ही ये नापता है, समझता है, सिग्नल में ट्रांसफर करके भेजता है ECU को। ये बता देता है कि इंजन के अंदर आने वाला एयर इतना था, अप्रॉक्स इतनी एयर फ्लो हुई है। लेकिन ये एक्यूरेट डेटा नहीं होता है, इसके आगे एक और सेंसर लगा होता है जिसके लिए हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। और साथ में ही मैफ सेंसर के साथ एक टेम्परेचर सेंसर भी लगा होता है। कई सेंसर ऐसे होते हैं जिसमें साथ में टेम्परेचर सेंसर होगा, कई सेंसर ऐसे होंगे जिनमें कि पीछे से सेंसर लगा होगा। लेकिन एयर का टेम्परेचर लेना भी जरूरी होता है इंजन को अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, क्योंकि हवा उसको चाहिए पेट्रोल को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए, और जलाने के लिए जरूरत होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन गर्म हवा में कम, ठंडी हवा में ज़्यादा, इसकी डेंसिटी के हिसाब से डिपेंड करता है, ज़्यादा और कम होती है। तो उसी हिसाब से उसको एयर का टेम्परेचर भी चाहिए होता है, वो टेम्परेचर सेंसर भी इस मैफ सेंसर में इंक्लूड होता है। कई बार कुछ गाड़ियों में अलग से लगा दिया जाता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अभी आपकी गाड़ी पे इफेक्ट क्या डालता है, तो सबसे पहले तो ये समझ लो, कोई भी सेंसर हो, मैफ सेंसर हो या OAT सेंसर हो, टेम्परेचर सेंसर हो, एनी काइंड ऑफ सेंसर, वो कुछ फिजिकल काम करता हुआ नहीं देखेगा, सिर्फ मैसेज पास करेगा। उस मैसेज के अकॉर्डिंग क्या फैसले लेने हैं वो ECU लेगा, क्योंकि ECU के अंदर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग की हुई है। अगर आपको ये डेटा मिलता है तो आप इतना फ्यूल इंजेक्ट कराओगे, अगर आपको ये डेटा मिलता है तो आप इतना फ्यूल इंजेक्ट कराओगे, ये डेटा था तो आपको थ्रोटल की बटरफ्लाई को इतना ही खोलना है, उसके अंदर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है। तो वो डिसाइड ECU करता है, ये सिर्फ मैसेज पास करते हैं। लेकिन अगर समझ लीजिए ये मैसेज ही गलत आए, मैसेज रॉन्ग गया, तो क्या होगा, ECU डिसाइड करेगा, गलत डिसीजन लेगा, पेट्रोल गलत इंजेक्ट करवाएगा, बटरफ्लाई को ज़्यादा या कम खुलवाएगा, या फिर EGR को कई बार वर्किंग में रखेगा, कई बार EGR वॉल्व को बंद रखेगा। यानी कि डिपेंड करता है इसके मैसेज के ऊपर, मैसेज इसने सही दिया है या गलत दिया है। तो मोटा मोटा समझ गए कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसका दिया हुआ मैसेज। अब इसका मैसेज कब गलत हो जाता है, या तो इसके अंदर कुछ फॉल्ट आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ये डेटा गलत देने लग जाएगा। कई बार ये डेटा ही नहीं देगा। कई बार ऐसा होता है कि सेंसर
इसके गंदा होने की वजह से इस पर कोई डिपॉजिट जम गया, एक्यूरेट डेटा नहीं जाता, जिसकी वजह से गाड़ी का परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। देखो खराब हो गया अलग बात है, खराब हो गया तो वो हो गया, आप चेंज करोगे रिप्लेस करोगे हो जाएगा, लेकिन वो खराब नहीं है, वो कंडीशन थोड़ी ज़्यादा डरावनी है। खराब नहीं है, डेटा थोड़ा थोड़ा गलत भेज रहा है और उस थोड़े थोड़े में ही आपका परफॉर्मेंस बिगड़ जा रहा है। क्योंकि सीधी सी बात है, आपके इंजन के जो सिलेंडर्स होते हैं, इन सिलेंडर्स के अंदर पेट्रोल बर्न होता है हवा के साथ। जलने के लिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए हवा, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब उसको एक बेहतर कंबशन मिले, जितना पेट्रोल है उतनी हवा उसके अंदर मिले, तब एक बेहतर कंबशन होगा। पेट्रोल ज़्यादा हो गया, हवा कम हो गई, डेटा कम होने की वजह से, तो क्या होगा, ये रिच मिक्सचर होगा, गाड़ी का माइलेज बिगड़ जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा। और वहीं अगर पेट्रोल कम आया और हवा ही बहुत ज़्यादा आ गई तो ये एक लीन मिक्सचर कहलाएगा। लीन मिक्सचर में भी आपका परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है, गाड़ी में पिकअप नहीं बचता, और जब पिकअप ही नहीं है तो गाड़ी का माइलेज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। अब सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं जब ये मैप सेंसर खराब हो जाता है। देखो मैप सेंसर अगर खराब है तो कई बार आपकी गाड़ी में ऐसे भी सिम्टम्स आते हैं कि आरपीएम फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ब्लैक स्मोक मार रही है गाड़ी। डीजल गाड़ी में अधिकतर ये देखने को मिलता है कि काला धुआं आ रहा है, और कई बार इसकी वजह से मिस फायरिंग भी देखने को मिल सकती है। अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह का बिहेव करता है जब ये खराब हो जाता है। इसके खराब होने पे कई बार ऐसा होता है कि फॉल्ट कोड जनरेट हो गया, लेकिन बिना फॉल्ट कोड जनरेट हुए भी ये खराब हो जाता है। मान लीजिए अगर मैप सेंसर खराब है तो फॉल्ट कोड आपका वायर ब्रेकेज का भी आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी वायर्स ही हैं। और कई बार असलियत में ही वायर ब्रेक होता है, कहीं पे कनेक्शन लूज होता है, कहीं कार्बन का डिपॉजिट होता है, इस वजह से भी फॉल्ट कोड जनरेट हो जाता है। कभी भी मैप सेंसर से रिलेटेड कोई इशू आए, सबसे पहले तो मैप सेंसर को आपको खोल के कनेक्टर्स क्लीन करने चाहिए, ताकि कनेक्टिविटी प्रॉपर हो, सिग्नल प्रॉपर पास हो। इसकी वायरिंग को चेक करना चाहिए, ये वायरिंग यहाँ से मैप सेंसर से निकलकर ईसीएम तक जा रही है, उसमें कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है। कैन लाइन को भी चेक करना चाहिए, कई बार कैन लाइन में प्रॉब्लम होने की वजह से भी अलग अलग तरह के फॉल्ट कोड जनरेट हो जाते हैं। वैसे ये टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं इजी वर्ड में समझाना चाहता हूँ। देखो इजी वर्ड में अगर समझाऊँ, कनेक्शन चेक होगा मैप सेंसर से लेकर वहाँ तक, कहीं वायर ब्रेकेज तो नहीं है, वायर ब्रेकेज नहीं है, सब कुछ ठीक है। एलिमेंट चेक होगा, इसका एलिमेंट ख़राब तो नहीं है। और ज़्यादा ही डीप नॉलेज चाहते हैं और चाहते हैं अगर सेंसर की टेस्टिंग, ख़राब होने के तरीके, वो सारे चीज़ बनाऊँ, तो ये इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा कर देगा। ये कोर सब्जेक्ट है, अगर चाहेंगे तो इसके ऊपर भी एक नई सीरीज चला दूंगा। उसमें सेंसर को टेस्ट करना, कैसे ख़राब हो जाएगा, कैसे सही रहेगा, कैसे पहचान पाओगे, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, जिससे एक आम इंसान इन सेंसर्स को समझ पाए और इससे घबराए नहीं, ज़रूरत आने पर कुछ फ़ायदा उठा पाए। देखो आपको मैंने इसकी लोकेशन बता दी, इसके ख़राब होने की वजह बता दी, कई बार काम ना करने की वजह बता दी, काम कैसे करता है वो बता दिया। लेकिन कई बार इस सेंसर को जब क्लीन करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, निकालना या लगाना पड़ता है, इस समय क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए एक्चुअल में, वो अगर आपको पता होंगे तो आप खुद अगर कर रहे हो तो कर पाओगे, या फिर कोई अगर कुछ गलती कर रहा है तो वहाँ पे उसको रेक्टिफाई कर पाओगे। और वो आपका फ़र्ज़ भी है, क्योंकि सामान आपका है, गाड़ी आपकी, पैसे आपने खर्च किए हैं, दर्द भी आपको होगा, तो बता देने में कोई गलती नहीं है। देखो मैप सेंसर को जब भी डिस्कनेक्ट करना होता है, बैटरी का टर्मिनल डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए पहले ही, कम से कम 5 मिनट पहले डिस्कनेक्ट कर दो टर्मिनल। उसके बाद फिर मैप सेंसर को खोलो। मैप सेंसर खोल लिया आपने, खोलने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट से मैप सेंसर के एलिमेंट को या सेंसर को टच नहीं करना है। दूसरी चीज़, कोई पिन वगैरह उसके अंदर नहीं लगानी है। तीसरी चीज़, जब उसको आप क्लीन करते हो, कोशिश करो कि मैप सेंसर का स्पेशल क्लीनर आता है, आप उससे उसको क्लीन कर लो, या फिर आप थ्रोटल क्लीनर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा ना होना चाहिए जिससे कि वो एलिमेंट ख़राब हो जाए। दूर से उसको स्प्रे करो, कार्बन का डिपॉजिट वगैरह है वो निकल जाए, और मैप सेंसर को हर बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आप हर 2000 किलोमीटर पर उसको आप क्लीन कर रहे हो। अगर आपको लगता है हाँ प्रॉब्लम है, तब आप उसको क्लीन करो। क्लीन करो तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ करो, जैसे मैंने आपको बताया। और अगर कभी क्लीन करके भी प्रॉब्लम नहीं जाती तो आप सेम गाड़ी का मैप सेंसर कभी स्वैप करके भी देख सकते हो। और सेम गाड़ी का भी नहीं तो सेम पार्ट नंबर को आप लेके, यहाँ पार्ट नंबर मेंशन होता है, पार्ट नंबर लेके दूसरी किसी गाड़ी में लगने वाले मैप सेंसर को भी चेंज करके देख सकते हो। कई बार एक ही मैप सेंसर अलग अलग गाड़ियों में लगा होता है, क्योंकि बनाने वाली कंपनी एक ही, थोड़ा बहुत डिज़ाइन इधर उधर चेंज करती है। और इन सारे सेंसर को जो अलाइन किया गया है, लगाया गया है, सिर्फ इन मेन फोकस ये रख के बनाया गया है कि गाड़ी का माइलेज अच्छा हो, पेट्रोल कम से कम खाए और इसमें परफॉर्मेंस अच्छा दे पाए। और इन्हीं सारी चीज़ों को R&D को करते समय बीच बीच में नए नए सेंसर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी डीजल कार में और भी बहुत सारे सेंसर्स बढ़ गए हैं VS6 आने के बाद, उनकी बात भी मैं करूंगा इस सीरीज के आने वाले एपिसोड में। नेक्स्ट वीडियो आप किस सेंसर के ऊपर चाहते हैं, या फिर किसी एक्चुएटर के ऊपर चाहते हैं, या फिर किसी भी गाड़ी के पार्ट के ऊपर चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मन में अभी भी कोई सवाल या फिर कोई सुझाव हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।